हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एसे, जिसको हम बॉडी कहते हैं, यानी कि कंटेंट। अब हम कंटेंट पे आ जाएंगे अपने, और कंटेंट जो है ऐसे का प्रेजेंट करेंगे। इसमें दो कंपोनेंट है, एक स्ट्रक्चर का, कि आप कैसे अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर में मतलब कि किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टॉपिक मान लीजिए फिलोसॉफिकल टॉपिक है, ठीक है, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक है, टॉपिक आ गया कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट, इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। ठीक है, एक शिप इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि पानी उसके चारों तरफ है, वो शिप तब डूबता है जब पानी उसके अंदर आ जाता है। एक फिलोसॉफिकल टॉपिक है, कहने का मतलब ये है कि इंसान के आसपास चारों तरफ बुराइयां हैं, हर इंसान के वो बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन वो बुरा तभी बनता है, प्रॉब्लम तभी आती है जब वो उन बुराइयों को एक्सेप्ट करके उनको अपनी लाइफ में ले आता है। तो एक फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ ऐसे है। तो हम इसको कैसे डील करते हैं, इसको डील करने के दो तरीके हैं। हम या तो पेस्टल अप्रोच यूज करें। पेस्टल अप्रोच मतलब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट किसी भी चीज़ का। हमने शिप का एग्जाम्पल लिया कि शिप बेसिकली क्या, कि ह्यूमन का एग्जाम्पल लिया कि ह्यूमन, हर इंसान के आसपास बुराइयाँ होती हैं, वो उसको एक्सेप्ट करता है तो वो बुरा हो जाता है। इन केस ऑफ बिम्बिसारा देखते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल फिगर है, बुराइयाँ एक्सेप्ट करता है, वो बुरा हो जाता है। हम इसका पॉलिटिकल कंटेक्स्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटी में, कि जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, सब लोग थे, सबके आसपास पावर थी, सबको था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, जो आज़ाद होने वाला है देश उसका। लेकिन जिन्ना ने वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट करी, उसने उस लस्ट फॉर पावर को एक्सेप्ट किया, अपने अंदर आने दिया, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पार्टीशन हो जाता है। इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं हम किसी भी चीज़ को, कि कैसे हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा पैसे कमाने की लालच होती है, लेकिन हर्षद मेहता जैसे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस ग्रीड को वो एक्सेप्ट करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बना लेते हैं, और इस तरीके से स्कैम्स करके खुद को और देश को बदनाम करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल कंटेक्स्ट होगा कि सोसाइटी में बहुत तरीके के लोग होते हैं जो इस तरीके के क्राइम्स करते हैं, विमेन के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट। वो उस लालच को, उस पैसे की अपनी लालच को या फिर फेम की लालच को पूरा करने के लिए ऐसा काम करते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल मतलब साइंस एंड टेक की बात करते हैं हम, कि कोई एग्जाम्पल हुआ कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बार हम देखते हैं कि हैकर्स हैं, उनके पास हर इंसान को पैसा कमाना है, हर इंसान को अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनानी है, और बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के वर्ल्ड में कोडिंग आती है। लेकिन हैकर्स वो लोग होते हैं जो इस बाहर की बुराई को, जो वाटर है उसके अराउंड का, जो डिसेप्शन है वर्ल्ड का, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं और गलत कामों के थ्रू पैसा कमाते हैं और अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, हम आईआर की भी बात करते हैं इसमें, इंटरनेशनल रिलेशन की, कैसे बहुत सारी कंट्रीज भी होते हैं, वो कंट्रीज भी क्या करते हैं, गलत काम करने की वजह से खुद को बर्बाद कर लेते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया या फिर हमारा नॉर्थ कोरिया हो गया। आगे देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो गया, आईआर हो गया, इकोलॉजी की बात कर सकते हैं हम, कि किस तरीके से हम जो हैं इकोलॉजी में हमको एग्जाम्पल मिलेंगे कि बहुत सारे लोग थे या बहुत सारी कंट्रीज थे ऐसे जिन्होंने क्या किया, अपनी पॉलिसी को चेंज किया इस तरीके से। उन्होंने सोचा कि हम डेवलपमेंट को और जीडीपी को प्रेफरेंस देते हैं ओवर इकोलॉजी, और पेड़ों को काटा, अपनी नदियों को गंदा किया, और उसका फिर उनके ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है कि नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लोग मरने लगते हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं। इनफैक्ट जो कोविड का भी केस क्या था, वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट की वजह से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने प्रॉफिट के लिए मार्केट को अनरेगुलेट किया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोगों की जान चली गई। तो ये भी क्या, वही उसको जस्टिफाई करता है कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर अराउंड इट, बट इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। बेसिकली ये तरीका क्या तरीका है, ये हमारे जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 1 में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं। हमने हिस्ट्री उठा लिया, हमने सोसाइटी उठा लिया, ठीक है। हम फिर जीएस 2 से पॉलिटी को उठाते हैं, आईआर उठाते हैं, जीएस 3 से इकोनॉमी उठाते हैं, जीएस 3 से इकोलॉजी उठाते हैं, जीएस 3 से साइंस एंड टेक उठाते हैं। हम इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं। इसके थ्रू हम अपने आंसर को जस्टिफाई करेंगे। देखिए, टॉपिक फिलोसफिकल अगर आपको आए, आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं किसी जगह से, या आप कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई ऐसे क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं। आप मेटाफिजिकल चीज़ों की बात कर सकते हैं, आप अपने गेमिंग की बात कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी ने फिलोसफिकल टॉपिक पूछा है,
आप एक एस्पायरिंग आईएएस हैं जो कि इस देश को चलाना चाहता है, तो आपकी सोच किस मुताबिक होगी? वो देश के मुताबिक होगी। तो मतलब कि टॉपिक कुछ भी आए, कितना ही ज्यादा वो फिलोसॉफिकल टॉपिक हो, ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज फॉर लिबरेशन। तो ऐसा ये टॉपिक है जो कि कहीं डेथ की, मीनिंग ऑफ लाइफ की, लिबरेशन की, फ्रीडम की बात करता है, लेकिन अल्टीमेटली बीइंग एन आईएएस एस्पिरेंट एंड राइटिंग इट इनटू द एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी, आप उनको इन कंटेक्स्ट में तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि यही एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की पहचान है कि वो दुनिया को इसी नजरिए से देखता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली 99% जो है कॉपीज में आपको यही फॉर्मेट देखने को मिलेगा। लोग इसी पेस्टल टेक्निक को फॉलो करते हैं और अपने आंसर्स लिखते हैं। इसके अलावा हालांकि एक टेक्निक और होती है, अब कोई टॉपिक आया और टॉपिक आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इंडिविजुअल में ब्रेक कर सकते हैं। आप अपना बात करें, ठीक है, कि आपने क्या फील करते हैं। ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज फॉर लिबरेशन। आप अपना पर्सनल एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से आपने ट्रूथ को, मान लीजिए कोई आपको लाइफ में बात मालूम नहीं थी, कोई बच्चा अडेप्टेड बच्चा है, ठीक है, उसको ये पता करना था मैं वाकई में अपने पेरेंट्स का बच्चा हूँ कि मुझे किसी ने अडेप्ट किया है। उसको जान के तकलीफ होगी कि उसके रियल पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, उस दुनिया से जा चुके हैं। बट अगेन सदगुरु का कोट है, ट्रूथ इज नॉट फॉर कंफर्ट, इट इज फॉर लिबरेशन, बिकॉज लिविंग विद द ट्रूथ इज फार इजियर देन लिविंग विद द लाई। तो हम इसको जस्टिफाई किसी इंडिविजुअल एग्जाम्पल से कर सकते हैं। फिर इंडिविजुअल के ऊपर क्या होता है? फैमिली होती है, ठीक है। हम फैमिली की बात कर सकते हैं कि कैसे उसी एग्जाम्पल को हम फैमिली के थ्रू जस्टिफाई करेंगे कि कैसे एक फैमिली ने ट्रूथ को फाइंड किया और कंफर्ट को छोड़ के उस ट्रूथ को एक्सेप्ट किया। इसी तरीके से आप सोसाइटी की बात कर सकते हैं। फैमिली से ऊपर क्या बनती है? सोसाइटी। सोसाइटी से ऊपर बनता है स्टेट, स्टेट से ऊपर बनता है नेशन, नेशन से ऊपर क्या होता है? वर्ल्ड। आप इसको इस तरीके से ब्रेक करके किसी टॉपिक को आप ऐसे भी चल सकते हैं जहां पे आप एक बाई एक टॉपिक को लेवल जूम आउट करते जाएंगे। हम इंडिविजुअल पे सोचेंगे और इंडिविजुअल से जूम आउट करते करते पूरे वर्ल्ड पे जाएंगे और इन टॉपिक से हम अपने पूरे ऐसे में जस्टिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपने ऐसे का। अच्छा, ये जो मैंने बताया आपको, ये दोनों टेक्निक्स क्या थी, इसमें हम सब हेडिंग्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसमें सब हेडिंग्स का यूज नहीं करते हैं। कई बार आपको कॉपीज में ऐसा भी दिखेगा, टॉपर के कॉपीज में, कि वो सब हेडिंग्स का यूज भी करते हैं, ठीक है। सब हेडिंग्स का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली वो अपने आंसर को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। कई बार टॉपिक ऑफ द एसे इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, तो उसमें दो एस्पेक्ट हैं। तो एक एस्पेक्ट को आप एक सब हेडिंग से डील करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को आप दूसरी सब हेडिंग से डील करते हैं। नॉट कॉमनली यूज्ड, ये बहुत 2-4-5% इसका यूज करते हैं। मेरा मानना यह है कि आपको यूपीएससी में किसी भी पेपर में वही काम करना चाहिए जो कि नॉर्म है। एक्सेप्शन पे कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूपीएससी इसको रिवॉर्ड करता है, इसको पनिश करता है, क्योंकि यूपीएससी कोई अपना डायरेक्टिव तो निकालता नहीं है कि ऐसे ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो। बट क्योंकि हम देखते आए हैं कि साल हर साल अलग अलग AIR 1 बिना सब हेडिंग्स को यूज करके ऐसे लिख चुके हैं, इसका मतलब यह है कि डेटा सपोर्ट कर रहा है कि बिना सब हेडिंग लिखे भी ऐसे में यूपीएससी में टॉप कर सकते हैं आप। तो भाई आपको रैंक 1 से कितनी बड़ी रैंक चाहिए कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने ऐसे में? तो ऑलरेडी जो नॉर्म चल रहा है उसको फॉलो करें। ऐसा लिखते हैं लोग, ऑब्वियसली आप भी कर सकते हैं। सब हेडिंग्स ज्यादातर जस्टिफाई तब होती हैं जब ऐसे जो होता है ऐसे टॉपिकल नेचर का होता है, ठीक है। अगर आपका ऐसे मान लीजिए है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग AI इन इंडिया, तो आप क्या करें, अपने ऐसे को फ्लो देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए एक बार चैलेंजेस की बात करिए कि चैलेंजेस क्या क्या पोज होंगे AI की वजह से। एक बार बात करिए कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी। नेवर एक्सीड 2 सब हेडिंग्स, नेवर एक्सीड 2 सब हेडिंग्स इन ऐसे, क्योंकि आप ऑलरेडी 14 पेज लिखने वाले हैं, 2-3 पेज इंट्रोडक्शन में खर्च हो गए आपके। अब आप एक सब हेडिंग खोलेंगे, 2-3 पेज लिखेंगे, दूसरी सब हेडिंग खोलेंगे, 2-3 पेज खोलेंगे, फिर आप कंक्लूजन पे जाएंगे। अगर आप 3-4 सब हेडिंग लिखते हैं तो आपका ऐसे का पेपर GS का आंसर बन जाता है। और क्योंकि ऑलरेडी GS में आपकी नॉलेज टेस्ट होने वाली है, तो प्लीज इस पेपर को फिर से GS ना बनाएं। हमने किसी टॉपर की कॉपी में 3-4 सब हेडिंग्स नहीं देखी, तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट आपको कभी नहीं करना है। कोशिश करें कि इसके बिना आप डील कर सके अपने टॉपिक को, बिना सब हेडिंग डालें। और जब टॉपिकल ऐसे में डालना पड़े तो बहुत लिमिटेड सब हेडिंग्स जो कि ऐसे की डिमांड है उस पर डालें, ठीक है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर की बात ये हुई कि स्ट्रक्चर में फिलोसॉफिकल में तो हमने पेस्टल अप्रोच देख ली। अगर टॉपिकल ऐसे आता है तो टॉपिकल ऐसे का स्ट्रक्चर जो होता है वो और इजी होता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिकल ऐसे आ जाए कि टूरिज्म का जो इम्पैक्ट जो है इंडियन सोसाइटी पे कैसे होगा, पे इंडियन इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता है टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात करनी है। आप बात करेंगे किस तरीके से नेचुरल जो है टूरिज्म, आप नेचर को घूमने के लिए टूरिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स को विजिट करने के लिए टूरिज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कई बार टूरिज्म में हम देखते हैं कि जो इको पार्क्स हैं, ठीक है, उसके लिए इको टूरिज्म का इस्तेमाल होता है। हम देखेंगे किस तरीके से टूरिज्म में हम क्या कर सकते हैं, हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में हम टूरिज्म का देख सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारीज के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं किस तरीके से टूरिज्म में हम लोग जो आर्टिफिशियल है, मतलब यानी कि जो वाटर पार्क्स हैं या फिर जो कि और क्या होते हैं, वो जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स को भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टूरिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेरिटेज टूरिज्म हम दिखाते हैं। आजकल क्या होता है, आप राजस्थान जाएंगे तो आपको ना एक क्या कहते हैं, गांव टाइप का वो अपना एक बड़ा सा बनाते हैं कि विलेज लाइफ कैसे होती है, वो विलेज के स्टाइल में आपको खाना खिलाएंगे, वो लोग कैसे बकरी का दूध दोते हैं, वो कैसे अपना कपड़ा बनाते हैं, वो हेरिटेज टूरिज्म में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस टूरिज्म, ठीक है। अमरनाथ यात्रा चल रही है आजकल, एडवर्टीजमेंट आ रहा है अखबार में, तो रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस कर सकते हैं। पॉइंट बीइंग कि जब भी टॉपिकल ऐसे आएगा तो उस टॉपिक के जो भी सब एस्पेक्ट्स होंगे आप उन पे लिखेंगे और बहुत इजीली आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ये एकदम भी डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि जैसा टॉपिक होगा, टॉपिक अगर बॉर्डर के बारे में मान लीजिए कि इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में अगर ऐसे आ गया तो पाकिस्तान बॉर्डर को डील करिए एक बार बांग्लादेश बॉर्डर को डील करिए, एक बार नेपाल बॉर्डर का देख लिया, एक बार चाइना का देख लिया हमने, ठीक है। तो अलग अलग बॉर्डर्स को देख लेंगे, हमारा स्ट्रक्चर इससे बहुत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिकल ऐसे में हमने क्या देखा कि जो टॉपिक है वो टॉपिक डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स बदलते हुए चले जाएंगे। और लास्ट बात जो फ्लो की रह गई कि जो बॉडी का सेकंड पार्ट है फ्लो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट क्लास में ऐसे ही कि फ्लो क्या है कि एक टॉपिक, लिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स है फ्लो, लिंकेज बिटवीन द टॉपिक्स। ये आप कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, मान लीजिए कि आपने हिस्टोरिकल एग्जाम्पल लिखा अशोका का, आप जब बॉडी में कंटेंट में लिख रहे थे तो आपने अशोका का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। और जो आप इसके बाद हिस्ट्री से पॉलिटी की तरफ गए, पॉलिटी ने क्या लिया, पॉलिटी में आपने मान लीजिए बाबा साहिब का एग्जाम्पल लिया, B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल लिया। फ्लो क्या चीज़ है, फ्लो वो चीज़ है कि जो अशोका के टॉपिक को आपने मान लीजिए अशोका के रिनन्सिएशन की बात करी, कैसे इसने वो पैसिफिस्ट पॉलिसी बनाई और जो है पीस के राह को इख्तियार किया और एक पीसफुल लाइफ बिताना शुरू करी। धम्मा को इस्तेमाल करके उसने अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन को चेंज किया और नेशन को एक्सपेंड किया और पीसफुल बनाया। और हमारा मान लीजिए B.R. अम्बेडकर का एग्जाम्पल भी है कि किस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ करके नेशन को क्या किया, पीसफुल बनाया, पीस के बारे में ऐसे था। तो आपका काम फ्लो में क्या है कि जब ऐसे को ख़त्म, जब अशोका का टॉपिक ख़त्म करेंगे आप पेज में, आपका पेज मैंने क्या बताया था, हर पेज पे 2 पैराग्राफ होंगे। जब दूसरा पैराग्राफ ख़त्म होने वाला होगा तो वहाँ पे आप एंड में आप चाहें तो B.R. अम्बेडकर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ईजी क्या होता है, आप अशोका को ख़त्म कर लें और जब अम्बेडकर को शुरू करें तो उस टाइम आप थोड़ा सा कोई इंफॉर्मेशन बोरो करें, वो चीज़ बोरो करें जो कि B.R. अम्बेडकर और अशोका में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म दोनों के अंदर कॉमन है। मुझे भी याद आया कि B.R. अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपना लिया था, तो आप लिख सकते हैं अनदर ग्रेट बुद्धिस्ट लाइक अशोका, B.R. अम्बेडकर यूज एजुकेशन टू स्प्रेड पीस अराउंड द वर्ल्ड। अगर पीस के बारे में ऐसे है और एजुकेशन के बारे में है तो हम क्या करेंगे, अशोका से बुद्धा को लिंक कर देंगे थ्रू बुद्धिज्म। तो इससे क्या होगा, जो टीचर पढ़ रहा होगा उसको शौक नहीं लगेगा कि अशोका से हम एकदम अम्बेडकर पे कैसे आ गए। आप उसको बता देंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब आप फिर अम्बेडकर की बात करेंगे, लिखेंगे किस तरीके से अम्बेडकर ने क्या किया, कैसे पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस लेकर आए, और फिर पूरी 2 पैराग्राफ में अशोका की स्टोरी को लिखेंगे। इसी तरीके से जब आप मूव ऑन करेंगे, मूव ऑन करने के बाद हम मान लीजिए हम चले जाएंगे IR पे। अच्छा, पॉलिटी से ना इकोनॉमी की तरफ जाना आसान होता है।
पॉलिटी के बाद आप इकोनॉमी पे चले गए, इकोनॉमी पे आपने किसी कंपनी का एग्जाम्पल लिया, आपने क्या कहते हैं किसी कंपनी का लिया, किसी नेशन का एग्जाम्पल लिया, तो उसमें भी आप यही काम करेंगे कि उन दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक है उसको आप बता सकते हैं। दूसरी बात, ये तो बहुत ये एडवांस तरीका हो गया फ्लो क्रिएट करने का। एक बहुत प्रिमिटिव तरीका भी होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि फर्स्टली ऐसे लिखें, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे भी लोग स्टार्ट करते हैं कि पॉइंट बन जाते हैं। अच्छा ठीक है कि एक यू गिव अ ब्रेथ, अ फ्रेश ब्रेथ टू द प्रोफेसर कि अच्छा सेकेंडली मतलब कि वो बात खत्म हो गया आर्गूमेंट, अब नया आर्गूमेंट शुरू हो रहा है, इज नो प्रिपेयर्ड टू डील विद द नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरीके से आप थर्डली लिखेंगे तो वो प्रिपेयर हो जाएगा, उसका माइंडसेट बन जाएगा कि मैं आगे क्या पढ़ने वाला हूँ। इसी तरीके से कई बार लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कुछ कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं कि हाउएवर, आपने कोई टॉपिक खत्म किया, आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया हाउएवर से, या फिर जस्ट लाइक दिस वी सी इन द केस ऑफ, आप देखते हैं पॉइंट क्या है कि आपको दो पैराग्राफ के बीच में एक नेचुरल लिंक स्टैब्लिश करना है। अगर आप स्टोरी में ही इनकलकेट कर देंगे, जैसे हमने देखा कि किस तरीके से बुद्धा और अंबेडकर को करेक्ट किया हमने बुद्धिज्म के थ्रू, या तो आप ऐसे कर सकते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस्तेमाल के कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल को भी वर्ड्स अपने हाउएवर, जस्ट लाइक दिस को इस्तेमाल करके एक नेचुरल फ्लो क्रिएट कर सकते हैं अपने दो पैराग्राफ के बीच में। तो ये हमारी बॉडी हो गई कि हमने देखा कि किस तरीके से हम वेरियस टॉपिक्स को अपने जीएस के टॉपिक्स के थ्रू अपने बॉडी को डील करेंगे और उसके अंदर एक फ्लो पैदा करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक, और इससे हमारा आंसर जो है पूरा बॉडी कंटेंट तैयार हो जाएगा। आप टॉपर की कॉपीज को जाके देखिए कि किस तरीके से वो लोग अपने एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करके सारा कंटेंट जीएस का प्रेजेंट करते हैं।